क्या तुमने कभी सोचा है जब तुम कोई प्रोग्राम ओपन करते हो या कोई गेम स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर कभी कभी लोडिंग में इतना स्लो क्यों हो जाता है? आखिर कंप्यूटर के अंदर ऐसा क्या होता है? असल में ज्यादातर प्रोग्राम और फाइलें एसएसडी या हार्ड डिस्क में सेव रहती है, लेकिन एसएसडी या हार्ड डिस्क की रीड राइट स्पीड कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम से काफी धीमी होती है। इसलिए जब तुम कोई प्रोग्राम चलाते हो तो कंप्यूटर को सबसे पहले हार्ड ड्राइव से भारी मात्रा में डेटा उठाकर रैम में लोड करना पड़ता है। यही डेटा ट्रांसफर प्रोसेस लोडिंग में देरी पैदा करता है। अगर तुम्हारी हार्ड ड्राइव स्लो है तो यह देरी और भी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए जब कोई गेम शुरू होता है उसके सारे 3D मॉडल, स्ट्रक्चर, गेम स्टेट और बाकी ग्राफिक्स एसएसडी से उठाकर रैम में डाले जाते हैं ताकि गेम के दौरान इसका एक्सेस सिर्फ कुछ नैनो सेकंड में हो सके। इसलिए ज्यादातर गेम्स रैम की ज्यादातर कैपेसिटी मांगते हैं। अब सवाल उठता है ये डाटा ट्रांसफर होता कैसे है? चलो रैम की बनावट को समझते हैं। एक रैम स्टिक जिसे DIMM डुअल लाइन मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं में आमतौर 8 रैम चिप्स लगे होते हैं। हर रैम स्टिक मदरबोर्ड पर मौजूद एक स्लॉट में लगती है। ये स्लॉट सीधे CPU से कनेक्ट होते हैं रैम चैनल के जरिए। यही वो रास्ता है जिससे डेटा एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। हर रैम चैनल में कई डेटा लाइंस और कंट्रोल सिग्नल होते हैं जो डेटा की आवाजाही को कंट्रोल करते हैं। आमतौर पर मदरबोर्ड पर 2 रैम चैनल होते हैं। हर चैनल में 32 डेटा लाइन होती है, यानी हर बार में 32 बिट डेटा एक साथ ट्रांसफर हो सकता है। इसी डिजाइन की वजह से रैम भारी मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेस कर पाती है। रैम की अंदर की कहानी और भी दिलचस्प है। हर रैम चिप में लाखों मेमोरी सेल्स होते हैं जो डेटा को 0 और 1 के रूप में स्टोर करते हैं। हर सेल एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से बना होता है। इन सेल को एक बड़े ग्रिड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे एक एक्सेल सीट में पंक्तियां और कॉलम्स होती है। जब CPU रैम से डेटा पढ़ना चाहता है वह एक खास एड्रेस भेजता है। फिर रैम चिप्स वाले रॉ एड्रेस को सिलेक्टर के जरिए पंक्ति को खोलता है। फिर कॉलम सिलेक्टर के जरिए खास कॉलम को चुनकर उस डेटा को पकड़ता है। अब डेटा पढ़ने की प्रक्रिया आती है। रैम में मौजूद कैपेसिटर का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है जिसमें 1 स्टोर हो और थोड़ा सा फिर गिरता है अगर उसमें 0 हो। यानी यह मामूली वोल्टेज बदलाव सेंस एम्पलीफायर नाम के डिवाइस द्वारा पहचाना और बढ़ाया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर पढ़ सके। अब डेटा लिखा जाता है तो प्रक्रिया लगभग वैसी ही होती है। इस बार बस CPU के भेजे गए डेटा को रैम में डालने की एक पावरफुल ड्राइवर यूज होता है। लेकिन रैम की एक कमजोरी है, यानी उसमें जमा चार्ज समय के साथ उड़ जाता है। इसीलिए रैम को हर कुछ समय के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। अब रिफ्रेश कैसे होता है? रैम एक रॉ को बंद करती है, प्री चार्ज लाइन को वोल्टेज रिसेट करती है, फिर दोबारा खोलकर डेटा रिफ्रेश करती है। यह काम हर 64 मिली सेकेंड में किया जाता है ताकि किसी भी सेल का डेटा लीक होकर गायब न हो जाए। आजकल की रैम तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। नए रैम मॉड्यूल में डेटा ट्रांसफर और एक्सेस स्पीड को भी तेजी से बनाया गया है जिससे कुछ नैनो सेकंड में ही रीड राइट ऑपरेशन को पूरे किया जाते हैं। अगर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के ऐसे मजेदार और विषयों में दिलचस्पी है तो नीचे कमेंट करके बताइए और अगला वीडियो उसी पर बनेगा। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।